हेलो एवरीवन। तो आज हम काइट की प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्कूल लेवल पे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, तो कैट और एसएससी टायर 2 और वो जितने भी एग्जाम्स जहाँ पे ज्योमेट्री आती है या एरिया चैप्टर आता है, वहाँ काइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि काइट के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो स्कूल लेवल पे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए अच्छे से समझते हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बनाए हैं, और अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे से ले लेना। मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना। ये स्क्रीन पे आप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये 9813646268। अगर आपको ये शीट भी चाहिए तो आप मुझसे ले लेना। ठीक है जी। आइए अब हम समझते हैं काइट की प्रॉपर्टीज, काइट को अच्छे से करते हैं कि काइट होती क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने दो डायग्राम जानबूझ के लिए, एक हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में। काइट क्या है? काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब फोर साइडेड फिगर है ये, दैट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स। अगर मैं पहली फिगर में देखूं, तो अगर मैं कुछ भी नाम रख देता हूं, पी क्यू आर एस, इसमें दो पेयर कौन से इक्वल है? देखो, एक तो पी क्यू और क्यू आर। ध्यान से देखा जाए, ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हैं। पी क्यू के बाद क्यू आर आ रहे हैं, और आर एस किसके इक्वल है बेटा? एस पी के। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स एंड दीज साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। पी क्यू किसके एडजेसेंट है बेटा? क्यू आर के। और आर एस किसके एडजेसेंट है? एस पी के। तो दोनों पेयर, दो पेयर्स हो गए ना इक्वल साइड लेंथ के, तो वो काइट हो गई। सिमिलरली अगर आप दूसरे डायग्राम में देखो, अगर आप दूसरे डायग्राम में देखोगे, तो एसी जो है वो किसके इक्वल है? बीसी के। और एडी जो है वो किसके इक्वल है? बीडी के। समझ गए? एक बार फिगर मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है फर्स्ट, और दूसरी मैंने थोड़ा वर्टिकल वे में बनाई। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुए दो पॉइंट्स। तो आइए अब इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, जिस बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको ये दोनों डायग्राम भी दिखे एक बार। हाँ जी। अब देखिए ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द टू एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड मीट। अगर हम ध्यान से देखें तो अनइक्वल साइड, जैसे मैंने इसका नाम पी क्यू आर एस रखा था, तो यहाँ पे पी एस और पी क्यू तो इक्वल नहीं है ना। अनइक्वल साइड एक तो यहाँ मीट कर रही है पी पॉइंट पे, और अनइक्वल साइड क्यू आर और आर एस, दो अनइक्वल साइड है वो आर पे मीट कर रही है। तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर आप दूसरी फिगर में देखो, तो एंगल ए और एंगल बी क्यों इक्वल है? क्योंकि ए पे अनइक्वल साइड कौन सी मीट कर रही है? एसी और एडी। और बी पे कौन सी अनइक्वल साइड मीट कर रही है? सी बी और बी डी। तो वो वाले एंगल इक्वल होते हैं। मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं, अगर आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस ये पूरी क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप ट्रेंगल पी एस क्यू को देखो और नीचे वाली ट्रेंगल आर एस क्यू को देखो, तो ये कॉन्ग्रेंट क्यों है? देखो, ये साइड इसके इक्वल है, पी एस इज इक्वल टू एस आर, और पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। और जो हमारा क्यू एस है दोनों ट्रेंगल में, वो कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल ऊपर और नीचे वाली कॉन्ग्रेंट होगी, ओवरलैप करेंगी। कॉन्ग्रेंट का मतलब ओवरलैप कर जाएंगी, इनका एरिया भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट होगी तो ये जो बीच वाला एंगल है, ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, या एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। किसकी वजह से? सीपीसीटी की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो समझ गए, वो वाले एंगल इक्वल होते हैं जहां पे दो अनइक्वल साइड मीट करती हैं। समझ गए? ये नहीं होते, दूसरा नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो सिमिलरली ये इसके इक्वल हो गया सेम लॉजिक से। अब अगला पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर, तो अगला तो मैंने एक तरह से समझा ही दिया। दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, इट कैन बी व्यूज्ड एज ए पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल विद कॉमन बेस। कॉमन बेस ये रहा, जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे सी डी कॉमन बेस है, ये देखो ये। उसके इधर और इधर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगी ना, कॉमन बेस हो गया ना दोनों जगह। और जो लॉन्गर डायगोनल है फॉर्म्स टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो जो बड़े वाला डायगोनल है ये, इसकी वजह से ऊपर नीचे दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन रही है, जैसे सी डी भी जो बड़े वाला डायगोनल। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि बड़ा डायगोनल कौन सा और छोटा डायगोनल कौन सा है। इसको याद रखने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इसको आपने ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि बड़ा डायगोनल कौन सा और छोटा डायगोनल कौन सा है। ये बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, ये वाला, इससे आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। द शॉर्टर डायगोनल डिवाइड द काइट इनटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो शॉर्टर डायगोनल की वजह से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, बनेगी, नेचुरल सी बात है यार। ये दो साइड अगर इक्वल है, ऊपर वाली ट्रायंगल आइसोसेलेस है कौन सी, ए सी बी, और अगर ये दो साइड इक्वल है, डी ए इज इक्वल टू डी बी इसमें, तो नीचे वाली ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। तो शॉर्टर डायगोनल के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अलग और नीचे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो शॉर्टर डायगोनल दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करता है, लॉन्गर डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। फर्क समझ आ गया? तो इन पॉइंट से ना आपको काइट के शॉर्टर और लॉन्गर डायगोनल पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? आगे आ जाओ, पढ़िए, आगे पढ़िए, एक सेकंड। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट इकट्ठे पढ़ते हैं। रुको, ये वाले दो पॉइंट, ये वाले दो पॉइंट, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, और पहला पॉइंट क्या, राइट एंगल पे। तो जो बड़े वाला डायगोनल होता है वो छोटे को बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना, छोटा बड़े को नहीं करता, बड़ा छोटे को करता है। और आपको बड़ा छोटा तो पहचान में आ ही जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बड़े की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, छोटे की वजह से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर उसके ये पता लगने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़ा डायगोनल है छोटे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बड़ा डायगोनल मेरा इस फिगर में सी डी है, छोटा कौन सा है, ए बी है। तो छोटे को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू बी ओ होगा, और 90 पे, ये सारे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो सारे पॉइंट इसमें कवर हो ही गए। फर्स्ट पॉइंट भी कवर हो गया, सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, दो डायगोनल है, ये थर्ड, और ये मैंने दोनों इकट्ठे कवर कर दिए कि बड़ा डायगोनल छोटे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, बड़े डायगोनल को मेन डायगोनल भी कह देते हैं। ये वाला पॉइंट भी बता दिया, एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड आर इक्वल, और काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट इज मेन डायगोनल। मेन मतलब लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल हमारा सी डी है, उसी के अराउंड ही तो सिमेट्रिक है। ठीक है जी, और ये भी बता दिया, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। हाँ, तो लॉन्गर डायगोनल सी डी है, बाइसेक्ट क्यों करेगा, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? रीजन क्या है, वही कॉन्ग्रुएंसी है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी की वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा। कौन सी दो ट्रायंगल, एसीडी और बीसीडी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अभी एस 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 से कॉन्ग्रुएंट नहीं बताई थी मैंने। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 सीपीसीटी, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 सीपीसीटी। तो ये पॉइंट रह गया था, अब ये समझ आ गया, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा जाता है, क्या रोम्बस एक काइट होती है? हर रोम्बस एक काइट होती है, लेकिन हर काइट रोम्बस नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रोम्बस है ना, वो काइट का एक स्पेशल केस है। ठीक है, रोम्बस क्या है, काइट का एक स्पेशल केस है। क्योंकि अगर मैं काइट की डेफिनेशन पे जाऊं, जब भी कंफ्यूजन हो तो इन चीजों में डेफिनेशन पे जाया करो। काइट की नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या है, कि काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड एंड दीज साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। रोम्बस इस बात को सेटिस्फाई करती है। तो हर रोम्बस काइट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काइट रोम्बस हो, क्योंकि रोम्बस की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है ना। ठीक है, बोलो, आ गया समझ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही, मतलब आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को ना काइट की प्रॉपर्टीज में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बचपन में इतनी डिटेल में नहीं होती काइट, बाकी कोऑर्डिनेटर्स तो होती हैं, लेकिन काइट इतनी डिटेल में नहीं होती, लेकिन फिर कॉम्पिटिटिव में भी आती है और ओलंपियाड में भी आती है। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले, तो मैंने आपको नंबर बता दिया, इस शीट में है 9813 646268। अगर आप दोबारा लिख लीजिए, इस पे व्हाट्सएप कर देना, आप, आपको ये शीट भेज दूंगा मैं, 9813 646268।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।